फरमाइए। सर अभी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई है, इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम तैयारियां मौजूद हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे इलेक्शन? मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई मुलाकात नहीं हुई। मुल्क में इलेक्शन वक्त पर होंगे? इलेक्शंस जुमेरात 8 फरवरी 2024 को। मुल्क की जो अमन सूरत हाल जो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, तो आप क्या समझते हैं इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है? हमने ख़राब तरीन हालात में इलेक्शंस कराए हैं। इस वक्त जो हालात हैं वो 2008 और 2013 से बहुत बेहतर है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इलेक्शन कमीशन आए हैं तो इसकी बेसिक वजह क्या थी? कोई ख़ास मुलाकात थी या कोई और चीज़? हमारा तकरीबन रोज़ाना एक राब्ता होता है, ये मामूल की एक राब्ता की। बता तो दें किससे मुलाकात हुई है आपकी? सेक्रेटरी साहब से हुई है? नहीं, सेक्रेटरी साहब से। इलेक्शन कमीशन खुफिया हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ये आप इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से पूछें। इसी से रिलेटेड सर सवाल है कि अभी एक जमात को चूंकि उनका निशान वापस दिया गया है तो काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन में हलचल है, तो आपकी आमद को भी उसी नज़र से देखा जा रहा है कि किसी फैसले के तनाजुर में आप आए या कोई मुशावरत के लिए? मैं जिस दिन मैंने हल्फ उठाया उसके अगले दिन काबीना का जो पहला अजलास था, उसके बाद से मैं मुसलसल इलेक्शन कमीशन से राब्ते में हूँ, तो मेरा आना जाना मामूल की बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इलेक्शन की कवरेज के लिए फॉरेन मीडिया भी पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड था, तो इसमें कितने मुल्कों की तरफ से आपको ये कहा गया है और उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये मालूमात आपको इलेक्शन कमीशन और वजारत खारजा से मिलेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुल्क में इंतखाबी माहौल किसी जगह नज़र नहीं आ रहा, ना जलसे ना जुलूस, या पीटीआई को तो वैसे वो करने नहीं दी जा रही? देखिए, आपने एक एडिटोरियल कमेंट किया है कि इजाज़त नहीं दी जा रही। मेरे ख्याल में वो मालूमात दुरुस्त नहीं है। जो दूसरा सवाल है सरगर्मी का, मेरे ख्याल में जैसे ही तमाम जमातें अपने हतमी उम्मीदवारों का ऐलान करेंगी तो उसके बाद सरगर्मी होगी। जब तक किसी को पता ही नहीं है कि मुझे टिकट मिला है या नहीं मिला है, तो मैंने पैसे क्यों खर्च करने हैं। मेरे ख्याल में तमाम जमातें अपनी सरगर्मी शुरू कर रही हैं। मैंने सुना है कि 15 तारीख को मुस्लिम लीग नून का भी जलसा है। सभी सरगर्म हैं, लेकिन जो इसमें तेज़ी है उसके बाद आए। आपका सोशल मीडिया पर बड़ा ज़्यादा तस्करा रहा कि इकोनॉमिस्ट ने जो कॉलम लिखे है उसके बाद आपने कहा कि जी हम उसको कहेंगे, शिकायत करेंगे। उसके बाद खान साहब ने कहा कि जी मेरी तकरीर भी एक सोशल मीडिया पे आएगी। उसको आप कैसे देख रहे हैं और उस पर क्या कहेंगे जो सोशल मीडिया पे आप पे काफ़ी ज़्यादा? मेरे ख्याल में इस पर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ इस के हवाले से, तो मेरे पास कोई नई बात नहीं है। अच्छा सर, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग जलसे भी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो हमने देखा 2 मरतबा कि जब भी एक सियासी जमात ऐलान करती है कि हम सोशल मीडिया पे जलसा करेंगे, फंड रेजिंग करेंगे, तो नेट बंद हो जाता है। तो ये आलमी तौर पर हमारा गलत इमेज नहीं जा रहा पूरी दुनिया में कि निगरान हुकूमत के होते हुए इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद हो जाती हैं? मेरे ख्याल में जब इंटरनेट के हवाले से टेक्निकल मसाइल निगरान हुकूमत से पहले भी आते रहे हैं और अभी 1-2 दफ़ा हुआ है, उसकी वजूहात टेक्निकी हैं, उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर इसके बारे में आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप चेयरमैन PTA से रब्ता करें। सर, वज़ारत दाखिला आम शोबा है, लेकिन वज़ीर दाखिला का तकरीर क्यों नहीं अब तक? इस वक्त कोई मेरे ख्याल में 10-11 वजारतें हैं जो कि वज़ीर आज़म के पास हैं, तो एक और वजारत वज़ीर आज़म के पास चली गई है। आपको पता है रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जब कोई वज़ीर नहीं होता तो वो वजारत वज़ीर आज़म के पास। सर, सिक्योरिटी के हवाले से सूटेबल माहौल है इलेक्शन का? मेरे ख्याल में 2008 और 2013 से बेहतर है। चैलेंजेस हैं, हम उसको मजीद बेहतर करें। ये बताएं, वो एक रेजोल्यूशन है जो कुछ दिन पहले सेनेट में 2 बार पास हुई, एक बार आपकी एब्सेंस में, एक बार आपके आने के बाद जब आपने अपोज भी किया उसको, दोबारा उस पर वोटिंग कराई चेयरमैन ने, और बड़ी उजलत में उसका बाद उन्होंने फौरी तौर पे लेटर लिखे गए, वो उसकी कॉपी शेयर की गई पार्लिमानी अमूर की वजारत से भी, आपकी वजारत से भी और इलेक्शन कमीशन से भी। तो इस पर भी कोई आपकी डिस्कशन इलेक्शन कमीशन से हुई है? क्योंकि आप